बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नीड टू स्किल सीरीज़ की आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफिस एडवांस, एमएस ऑफिस एडवांस। एमएस ऑफिस एडवांस में आज हम ऑफिस के कुछ ऐसे फ़ीचर्स हम देखेंगे जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप इस्तेमाल कर लें तो आप अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम चलते हैं एक्सेल की तरफ। एक्सेल को ओपन करते हैं। आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप घर के अंदर आम तौर पर जो आपके जो एक्सपेंसेस हैं, ख़र्चा है, उसको कैसे मैनेज करते हैं। सिस्टर ज़ुबारिया से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो है वो मंथली आप या आपके मियाँ जो हैं वो जो पैसे लाते हैं किचन के लिए कैसे मैनेज करते हैं, आप अपना बजट कैसे बनाते हैं। सर एक लिस्ट बना के उसके हिसाब से हर चीज़ को एक तरतीब से हर एक चीज़ के लिए अलग से एक कोटा मकसद होता है उस हिसाब से ही। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि पिछले महीने में आपका बिजली का बिल कितना था तो आप बता सकते हैं, आप नोट करते हैं किसी जगह। हाँ जी, बिल्कुल। बिजली का मेरा 253 बिल था पिछले मंथ का। 253, ये तो बहुत कम है। आप हाँ। लोग बिजली नहीं इस्तेमाल करते। नहीं करते हैं, लेकिन वाक़ई मेरा बिल इतना था। ये हमें बताएं क्या कैसे ऐसा आ सकता है। आपके मियाँ वापडा में तो नहीं है, या आप कोई बिजली चोरी वगैरह तो नहीं करते। नो 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 सर, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। मैं खुद हैरान होती हूँ कभी-कभी कि मेरा बिजली का बिल इतना कम क्यों होता है। अच्छा, सही नहीं, वैसे ही मैं माजरत में जनरली मजाक कर रहा था। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो दुनिया में जो ऑर्गेनाइज लोग हैं वो अपनी चीज़ों का रिकॉर्ड और हिसाब रखते हैं, ठीक है। उन जी, जी, बिल्कुल। हाँ, वो अगर उनसे ये पूछा जाए कि आपके इस महीने जो है वो कोई भी छोटी सी छोटी आइटम भी ले ली जाए ना, मिसाल के तौर पर आपके किचन में से अंडों का कितना आपने ख़र्चा किया तो वो भी बता सकते हैं ना, ठीक है। फिर वो कंपैरिजन करते हैं, वो देखते हैं कि हमारी कौन सी चीज़ पे ज़्यादा खर्चा चल रहा है, कौन से कम चल रहा है। वो पहले बजट बनाते हैं, फिर अपनी एक्सपेंसेस की पूरी शीट बनाते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो देखते हैं कि कहाँ से हम बचत कर सकते हैं या कहाँ पे हमें मज़ीद पैसे लगाने की ज़रूरत है। वो एक शीट के अंदर उनके पास सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, यानी एक समरी शीट में उनको पूरे साल का व्यू नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो आज बेसिकली मैं इस तरह की कोई शीट आपको बना के देना चाह रहा था कि आप हो सकता है कोई लोग मोबाइल पे नोट करते हों, कोई नोटबुक पे नोट करते हैं, वो किसी जगह करते हों। तो अगर आप उसको एक्सेल के अंदर कर लें, ठीक है, तो आपके पूरे साल की, बल्कि पिछले शायद कई सालों की जो आपकी स्टेटमेंट होगी वो आपके सामने आ जाएगी। आपको सिर्फ एक स्क्रीन देखने से आपको पूरे कंपैरिजन भी सामने आ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपके जो मेजर एक्सपेंसेस हैं, जो आपने मेजर कैटेगरीज बनाई हुई हैं, उनमें आपके कैसे कितने कितने खर्चे जो हैं वो होते हैं। फिर ये होगा कि उनके जो प्रीवियस मंथ हैं उनके साथ जो है उनके कंपैरिजन्स, ठीक है। तो इस तरह जो छोटे बिजनेस हैं या बड़े बिजनेस हैं वो क्या करते हैं, या एक्सेल के अंदर इस तरह के बहुत सारे ऐसे काम आप कर सकते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, पुरसकून बना सकते हैं। या अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ लोग इस तरह के काम करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई हमें ऐसा काम कर दे, हमें कोई ऐसी शीट बना दे जिससे हम अपने किचन को मैनेज कर सकें, हम अपने घर को मैनेज कर सकें, हम अपने ऑफिस को मैनेज कर सकें, या किसी का कोई छोटा सा बिजनेस है उसको वो मैनेज कर सकें, ठीक है। तो इसके साथ साथ उनकी प्रेजेंटेशन के लिए हम थोड़ा ग्राफ के ऊपर भी बात करेंगे कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलें, हम ऐसा करते हैं कि हम एक साल की एक शीट बनाते हैं, एक साल का पूरा हम देखते हैं कि एक साल के अंदर, अभी चूँकि दिसंबर चल रहा है, जनवरी से लेकर जो है वो दिसंबर तक साल 2022 के अंदर हम एक शीट बनाते हैं आज, और उसका जो है वो फिर हम समरी और रिपोर्ट और ग्राफ वगैरह डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। ये जो है ना वो हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा जी, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले
सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपकी मेजर कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं, आपके कितने हिस्सों में आप डिवाइड करना चाहते हैं। आपने जो घर के जो एक्सपेंसेस हैं या ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, या आपका कोई अदारा है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई बिज़नेस है, उसके एक्सपेंसेस हैं, उसको आपने कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करना है। कैटेगरीज़ क्या होती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक शीट बनाएं, इस शीट का नाम रखें कैटेगरीज़, ठीक है। और यहाँ पे आप रख लें जी कैटेगरी की आईडी और उसके बाद उसका नेम, सादा सीधा सीधा काम, ठीक है। अच्छा जी, कैटेगरी में आपका सबसे जो मेजर एक्सपेंसेस नॉर्मली होते हैं वो किस चीज़ के ऊपर हो रहे होते हैं। आईडी में आप 1 2 3 रख लें। मुझे आप लोगों की इनपुट चाहिए ना इस काम में ना, ताकि मैं आप लोगों की इनपुट के साथ इसको डिज़ाइन कर सकूँ, ठीक है। घर में हर रोज़ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो किस चीज़ की होती है, आज क्या पकाना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी जो पहली कैटेगरी हम बनाते हैं किचन, ठीक हो गया। फिर दूसरे नंबर के ऊपर क्या मसाइल होते हैं हर महीने, ठीक है। वो ये होता है कि हमारे बच्चों की किताबें ख़रीदनी है, बच्चों के लिए ये करना है, बच्चों को स्कूल का करना है, उसके लिए हम दूसरी कैटेगरी बनाते हैं किड्स एजुकेशन, ठीक है। तीसरे नंबर पे ये होता है आपका आपकी यूटिलिटी बिल्स। आपका अपना घर है, अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर क्या है, घर का आपको किराया देना पड़ता है। उसके बाद फिर क्या चीज़ आती है, यूटिलिटी बिल्स। आपका गैस का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, जो भी आप टेलीफोन यूज़ करते हैं, यूटिलिटीज़ बिल। फिर ये है कि आप यूटिलिटीज़ के अंदर सारी यूटिलिटीज़ रख लेंगे, इसमें गैस भी आ जाएगी, इसमें बिजली भी आ जाएगी, इसमें टेलीफोन भी आ जाएगा, आपके मोबाइल रिचार्ज वगैरह भी आ जाएंगे। अगर आप मोबाइल रिचार्ज को अलग से कैटेगरी बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, वो भी कर लें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मंथली आपकी मोबाइल जो है वो उसकी क्या है। अगर आप यूटिलिटीज़ में शामिल करना चाहते हैं तो वो उसके अंदर ही कर लें, ठीक है। फिर ये है कि आपका अगर कोई फ़र्नीचर जो है उसकी आपको कैटेगरी बनाना चाहते हैं, आप फर्नीचर परचेज़ किया है, टूट गया, या जो है वो आपने नई कोई चीज़ ख़रीदी है, ठीक है, वो नहीं बनाना चाहते तो उसका आप सीधा सीधा मेंटेनेंस का बना लें, मेंटेनेंस। घर का कोई पंखा ख़राब हो गया, कोई टूटी ख़राब हो गई, ठीक है, या कोई और चीज़, तो उसके लिए आपको किसी जगह पेंट करवाना पड़ गया, ठीक है, कोई कुर्सी टूट गई है घर की, ठीक है, आपका जो है वो फ्रिज ख़राब हो गया, आपका जो चूल्हा था वो रिप्लेस करना पड़ा, तो वो मेंटेनेंस में। फिर एक नई चीज़ आप ऐड कर लें, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है कि आपने कोई नई चीज़ ख़रीदी है, डेवलपमेंट के ऊपर आपने सोचा होगा कि हर साल मैंने ना कोई नई चीज़ घर में लेके आनी है। मिसाल के तौर पर आपके घर के अंदर जो है वो पहले से फॉर एग्ज़ाम्पल 2 AC लगे हुए हैं, तो आप कहते हैं जी मैंने इस साल में एक नया AC भी ख़रीदना है, ठीक है। अब बच्चे जो हैं वो भी कंप्लेन करते हैं कि हमारे कमरों में भी AC होना चाहिए। अब वो बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है, एक आप लोगों के कमरे में है, एक जो है ना वो और है गेस्ट रूम में है, या फ़र्ज़ करें तो आप चाहते हैं कि और AC। तो जो भी नई इंस्टॉलेशन होगी, या आप लोगों ने सोचा कि बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, कभी कभी बिजली चली भी जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम सोलर ख़रीद लेते हैं, सोलर सेटअप लगाना है, ठीक है, वो डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। या इसके अलावा ये है कि आपने सोचा कि घर के अंदर एक और रूम बना लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है, वो डेवलपमेंट के अंदर आ जाए। कोई भी नई चीज़ जो उसमें ऐड करते हैं वो डेवलपमेंट के अंदर आ गई, ठीक है। इसी तरह आप कुछ और कैटेगरीज भी ऐड करते हैं। आप जो है वो सालाना कोई टैक्स देते हैं आपकी प्रॉपर्टी का, ठीक है, ठीक है, आप ज़कात देते हैं। ज़कात और टैक्स आप इकट्ठा भी रखना चाहें तब भी ठीक है, ठीक है। आप जो है वो चैरिटी करते हैं, ज़कात एंड चैरिटी, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है वो आप क्या करते हैं, बताएं कोई और कैटेगरी आपके जहन में अगर आती है तो। मेडिकल के हवाले से भी तो हो सकता है हाँ ना, कि बिल्कुल, मेडिकल तो सबसे बड़ी चीज़ होती है। बहुत बड़ी होती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आजकल आप बीमार हैं शायद इसलिए आपको ये याद आ रहा है। नहीं, मैं खुद तो बीमार नहीं हूँ, बस कोई रिलेटिव बीमार थे। हाँ,
मेडिकल का जो शोबा है उसको उसको हम देखते हैं। ठीक है, ये मेडिकल भी बिल्कुल ठीक है। हेल्थ एंड मेडिकेशन लिख लेते हैं, हम नई कैटेगरी बनाते हैं, हेल्थ एंड मेडिकेशन। ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो किसी भी समझ में नहीं आती, तो वो उसके लिए हम बना लेते हैं मिसक्लिनियस या अदर्स। ठीक है, ये 10 कैटेगरीज हमने बना ली। ठीक हो गया। अब 10 कैटेगरीज बनाने के बाद हमने क्या करना है, पूरे साल की शीट बनानी है। तो यहाँ पे 12 शीट्स बना लें। उसका नाम, इसका महीना रख लें जैन, इसका नाम रख लें फेब, इसका नाम रख लें मार्च, इसका नाम रख लें अप्रैल, इसका नाम मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा जी, ये आपके सारे साल का एक एक शीट बन गई। और फिर आप उसके बाद आप करेंगे समरी एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब ये जो पूरे हमने बनाए हैं ना महीने, 12 के 12 महीने जो बनाए हैं, इसमें सब में एक जैसी चीज़ें आएंगी। तो इन सब को इकट्ठा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं ना, सारी शीट्स को। जब आप कंट्रोल प्रेस करके, कंट्रोल का की जो है ना कीबोर्ड पे, उसको प्रेस करके जब बाकी शीट्स के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो वो सारी शीट इकट्ठी सेलेक्ट होती जाएंगी। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है ये मैं अभी आपको चंद सेकंड में बता रहा हूँ। ये देखिए, अभी सारी की सारी शीट्स इकट्ठी सेलेक्ट हो गई। अब किसी एक शीट के ऊपर आप कोई भी काम करेंगे ना, तो वो बाकी सारी शीट्स के ऊपर भी सेम वही रेप्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर शीट नंबर 1 पे मैं यहाँ लिखता हूँ सीरियल नंबर, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ डेट, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ कैटेगरी, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ अमाउंट, ये चीज़ें। ठीक है, और सीरियल नंबर में मैं लिख लेता हूँ 1 से लेकर 1 2 लिखकर। जी, तो हम सीरियल नंबर कंप्लीट कर रहे थे। सीरियल नंबर 1 2 लिखा, यानी हमने सीरियल, और फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप ड्रैग करेंगे दोनों को सिलेक्ट करके, तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल 50 तक जो है ना वो सीरियल नंबर जनरेट कर लेते हैं। और उसके बाद डेट वाला जो कॉलम है उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कैटेगरी वाला जो है इसको भी बड़ा कर लेते हैं, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन है उसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और अमाउंट को भी। ठीक है, फिर इसको हम सेलेक्ट कर, हमने 50 रोज़ का डेटा जो है वो प्रिपेयर करना है। तो 50 रोज़ को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको बॉर्डर लगा लें। अच्छा जी, और बॉर्डर लगाने के बाद आप जो है इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लें। इनको कोई कलर दे दें, थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर लें। और कोई बैकग्राउंड दे दें। ठीक है, तो जब आप देखेंगे कि इस शीट नंबर 1, चूँकि हमने एक शीट के ऊपर ये काम कंप्लीट किया है। ठीक है, तो अगर आप किसी दूसरी शीट के ऊपर जाएंगे,
ये फेब पे चले गए, मार्च पे चले गए, अप्रैल पे, तो वो सारी शीट्स के ऊपर सेम एज़ इट इज़ जो आपने एक शीट के ऊपर काम किया था वो सब के ऊपर ऑटोमेटिकली हो गया। यानी हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो फॉर्मेटिंग, जो टेक्स्ट लिखा, जो हमने काम किया था वो सब बाकी जो जितनी भी सिलेक्टेड शीट थी उन सब के ऊपर आ गया। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने अभी ज्वाइन की है क्लास, तो काइंडली थोड़ा सा रिव्यू दे दें। जी ये कौन सा डेटा एंट्री की है? जी जी, बेसिकली वेलकम, आपने अभी ज्वाइन किया, नो प्रॉब्लम। मैं इसका रिव्यू देता हूँ आपको। आज का हमारा जो टॉपिक था, ऑफिस की कुछ ना एडवांस चीज़ें आपसे शेयर करना थी कि ऑफिस की कुछ एडवांस चीज़ों को यूज़ करते हुए आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत की चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। घर में हैं, किसी छोटे मोटे ऑफिस में हैं, या ऑनलाइन कोई आपसे इस तरह की कोई शीट्स बनवाना चाहता है। इस तरह के काफ़ी सारे काम अवेलेबल होते हैं। तो हमने ये सोचा था कि हम ऐसा करते हैं कि अपने घर का एक पूरे साल का एक बजट बनाते हैं, उसकी समरी बनाते हैं, जिसमें हमें ये पता चल जाए कि आपने कैसे अपने इस काम को ऑर्गेनाइज़ करना है। यानी अगर आप ये देखना चाहें कि इस साल में हमारा बिजली का बिल कितना आया, हर महीने उसकी कितनी ग्रोथ थी, ठीक है, या आपके किचन के ऊपर कितने एक्सपेंसेस हुए, आपका जो अगर रेंट का हाउस है तो वो कितना रेंट देते रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर कितना हुआ, टैक्स कितना देते रहे आप, ज़कात चैरिटी वगैरह कितनी की है, मेडिकेशंस के ऊपर कितना ख़र्च किया। तो इसके लिए हमने सबसे पहला काम ये किया कि हमने कुछ कैटेगरीज़ डिफ़ाइन की ना। ये 10 कैटेगरीज़, ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट और ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने 12 शीट्स बनाई पूरे साल के लिए ना। अगर हम फ़र्ज़ करें 2022 के लिए अपनी शीट ये डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया कि हमने 12 शीट्स महीनों के हिसाब से बनाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई टिल दिसंबर। और उसके अंदर फिर हमने जो है वो यहाँ पे कुछ कॉलम्स बनाए, जिसमें सीरियल नंबर है, डेट है, कैटेगरी है, डिस्क्रिप्शन है, और उसके बाद अमाउंट है, जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी अपने एक्सपेंसेस होंगे उसको हम लिखते जाएंगे। अच्छा जी। और ये मैंने एक टूल को या एक ट्रिक को यूज़ करते हुए ना, मैंने सिर्फ एक शीट के ऊपर ये सारी डेटा लिखा, फॉर्मेटिंग की, तो वो सारी की सारी 12 के 12 महीनों की, चूँकि हमें सिमिलर डेटा ही चाहिए, सिमिलर फॉर्मेट ही चाहिए, तो वो सब के ऊपर हो गया। तो कैसे होगा, उसके लिए ये है कि आप इन सारी शीट्स को पहले सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर आप सिमिलर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने जैन पे क्लिक किया, तो दूसरी शीट को ज़्यादा शीट्स को कैसे सेलेक्ट करना है, आप कंट्रोल की को प्रेस करेंगे, प्रेस किए रखेंगे, और उसके बाद जिस जिस शीट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करते जाएं। अगर आप देखें तो नीचे जो है ना एक लाइन सी बन रही है, इससे मुराद ये है कि ये शीट्स अब सेलेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ये पूरे साल के जो मंथ की शीट्स हमने बनाई थी उनको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब इस शीट के ऊपर इस वक्त हमारा कंट्रोल जो है वो जैन के ऊपर है। ठीक है, तो इसका देखें, अगर थोड़ा सा कलर दूसरों से डिफरेंट है, जैसे हमें पता चलता है कि ये इस वक्त हमारा कंट्रोल जैन के ऊपर। अगर हम जून पे क्लिक कर लेते हैं तो शीट्स सेलेक्टेड वही हैं, लेकिन इस वक्त हमारा कंट्रोल जो है वो जून के ऊपर है। अगर आप दिसंबर पे कर लेते हैं तो इस वक्त हमारा कंट्रोल दिसंबर पे है, लेकिन शीट सेलेक्टेड सारी वही फिर है। आवाज भी क्लियर आ रही आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? है। नो सर, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। बाकी लोगों को भी ऐसे ही है, ये आवाज़ क्लियर आ रही है? सिस्टर ज़ुबारिया, मेरा ख्याल आपकी तरफ कुछ इशू है, क्योंकि ज़ाहरा सिस्टर जो हैं वो ये कह रही हैं कि हमारे पास क्लियर है। आप हेडफोन या माइक, कोई और भी स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा बताएं, आप लोगों के पास क्लियर है? जी जी सर, वॉइस तो क्लियर है बिल्कुल। सिस्टर ज़ुबारिया, आपको मेरा ख्याल आपकी तरफ कुछ इशू है, आप कोई हेडफोन लगा लें अगर आपके पास अवेलेबल है, या आप अपनी तरफ चेक करें, अपना माइक बंद कर देंगे तो मेरे ख्याल में आपको क्लियर आवाज़ आएगी। जी, ये मैंने 2-3 स्टूडेंट से कंफर्मेशन ले ली है, तो ये आवाज़ का मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। ओके, तो मैं ये डिस्कस कर रहा था कि हमने ये 12 शीट्स जो हैं वो मंथ के हिसाब से सिलेक्ट की हैं।
सेलेक्ट करने के बाद किसी एक शीट के ऊपर कंट्रोल, ज़ाहिर है एक वक्त में एक शीट के ऊपर ही कंट्रोल होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो भी काम इस शीट पे करेंगे वो जितनी सिलेक्टेड शीट्स हैं वो सारी की सारी के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि इसका साइज़ हम रोज़ का थोड़ा इंक्रीज़ कर दें। ठीक है ना, ये मैंने सारी सिलेक्ट करने के बाद इन रोज़ का साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सारे सेल्स हैं ये थोड़ा सा सेंटर के अंदर आ जाए, अलाइनमेंट इनकी मिडल हो जाए। फिर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट कॉलम है इसकी अलाइनमेंट सेंटर में आ जाए, ये सेंटर में आ जाए। फिर मैं ये चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसको जो कैटेगरी वाला है इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ, और अमाउंट वाला जो है इसको भी साथ बड़ा कर दूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें जो काम हमने इसमें किया, अगर आप देखें तो बाकी तमाम के तमाम शीट्स के ऊपर अब ये शीट डीसेलेक्ट कैसी होंगी, ये सारी सिलेक्ट तो हो गई हैं। अगर मैं सिलेक्शन को ख़त्म करना चाहूँ कि मैं चाहता हूँ कि अब नॉर्मली सिर्फ उसी शीट के ऊपर मेरा कंट्रोल जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं किसी जो दूसरी शीट जो सिलेक्ट नहीं है उस पर क्लिक कर दूँगा तो ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें ज़रा, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल 100% आइडेंटिकल जो हैं वो आपकी शीट्स बन गई हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद हम ये करेंगे कि हम जो है कोई शीट्स को कुछ डेटा के साथ फिल करते हैं ना, फिल करने के बाद फिर उसकी समरी और रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है। एक्चुअली में सर मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ सर, मैं ना मुझे समझ नहीं आई ये कैटेगरी जो आपने बनाई है जिसमें सारे मंथ आ रहे हैं सर, ये एक पे कंट्रोल करके जैसे जनवरी पे हम करते हैं तो बाकी सब पे कैसे वो सारा वो जो फॉर्मेट है पेस्ट हो जाता है, वो कहानी थोड़ा सा बता दें। जी 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 जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। उसके लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले एक शीट को सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, जिस शीट के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप कंट्रोल जो है कंट्रोल की को प्रेस करके बाकी शीट्स पे क्लिक करते जाएंगे। ये देखें, अभी मैंने फरवरी पे क्लिक किया, मार्च पे किया, अप्रैल पे, मई पे, जून पे, जुलाई पे, अगस्त पे किया, फिर सितंबर पे किया, फिर अक्टूबर। अभी जो जो कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल की है ना वो मैंने प्रेस की हुई है, उसको मैंने प्रेस किए हुए रखा है। फिर नवंबर पे किया, फिर दिसंबर पे किया। अब ये सारे मंथ के नीचे एक लाइन लग गई है ना, इसका मतलब ये है कि ये अब सारे जो शीट्स हैं ये सारी शीट्स सेलेक्ट हो गई हैं। अब मैं किसी एक शीट के ऊपर जो भी मैं काम करूँगा वो सब के ऊपर ही रिफ्लेक्ट होगा, वो सारी शीट्स पे चला जाएगा। क्लियर होगी बात? सिस्टर्स ना, क्लियर होगी ये बात? जी, जी जी। ठीक होगी। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी समरी जनरेट करते हैं ना, समरी, हम समरी जनरेट करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब समरी में हमारे पास ये वाली कैटेगरीज हैं। ठीक है। और हमें क्या करना है, इनकी एक समरी जनरेट करनी है जिससे हमें पूरे साल की एक पिक्चर, यानी उस समरी को देखकर हमें सब कुछ समझ आ जाया करे कि ये क्या है। ठीक है। तो समरी में क्या करेंगे, हम इसी को कैटेगरीज को कॉपी करते हैं और समरी बनाते हैं इसकी। समरी कैसे बनाएंगे, यहाँ पर भी हम इसी तरह पूरे मंथ जो है ना वो लिख लेंगे। जैन, और इसको इधर आप ड्रैग करेंगे दिसंबर तक, ये आपकी पूरी शीट जो है वो बन जाएगी। ठीक है।
अच्छा, अब ये आपकी शीट, यहाँ पे आप क्या कर लें, नीचे सम या टोटल लिख दें और यहाँ पर भी आप टोटल लिख दें। ठीक है, अच्छा जी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है। ठीक है, जैन में आपने क्या फार्मूला लगाना है, हम ये चाहते हैं कि जनवरी के अंदर हमारा किचन का, यानी पहली जो कैटेगरी किचन है, उसके जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो हम रोज़ाना के हिसाब से लिखते जाएं, लेकिन यहाँ पे सम होकर टोटल यहाँ हमारे पास आ जाए। मिसाल के तौर पर हम एक मंथ की जो शीट है उसको फिल करते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेट को हमने कैटेगरी नंबर जो 1 है, यानी जो किचन है, ठीक है, किचन जो है, इस कैटेगरी के लिए हमने फ़र्ज़ करें हमने क्या मंगवाया जी, हमने कुछ ग्रॉसरी ख़रीदी है, हमने जो है वो एग्स ख़रीदे हैं, फ्रूट्स ख़रीदे हैं, कुछ वेजिटेबल्स ख़रीदी हैं। ठीक है, और वो हमने ख़रीदी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 970 रुपये की, ये पहली तारीख को। फिर जब दूसरी तारीख आई, उसको हमने क्या किया, हमारा जो है वो फ़र्ज़ करें हमारा जो घर है वो रेंट का था, हमने दूसरी तारीख को जनवरी को हमने हाउस रेंट दिया। ठीक है, रेंट जो है वो हमारे घर का जो रेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल वो है 25,000। ठीक है, और दूसरी तारीख को ही हमने और भी ख़र्च किया, हमने क्या किया, बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी दी है। ठीक है, स्कूल वाले कहते हैं जी बच्चों की फ़ीस जमा करवाएं, तो हमारी जो सेकंड कैटेगरी किड्स एजुकेशन है, ठीक है, किड्स एजुकेशन के लिए हमने क्या किया जी, हमारे 2 बच्चे हैं। ठीक है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। वो जो है वो 8,000 बच्चों की फ़ीस थी, वो हमने जमा करवाई। ठीक है, 2 तारीख को ही हमारे घर में जो है वो कोई काम करने वाली आती हैं। ठीक है, उनको हम उसको तनख्वाह दी है, वो हम अदर्स में डाल देते हैं या सैलरीज़ में डाल देते हैं। चूँकि हमने सैलरीज़ वाला नहीं बनाया, ठीक है, तो हम उसको अदर्स में डाल देते हैं। या आप सैलरीज़ का भी बना सकते हैं, यहाँ पे एक नई कैटेगरी बना लें सैलरीज़। यहाँ पे अदर्स का एक और बना लें हेड। सैलरीज़ जो है वो हमने दी है, हमारी जो काम करने वाली है उसको हमने दी है, फ़र्ज़ करें वो 12,000 रुपये काम करती है। इसी तरह 2 तारीख को जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे आप यहाँ लिखते जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, पूरे महीने की ये शीट डेवलप होती जाएगी। इसमें हम क्या करते हैं, ये सारी कैटेगरीज़ को कॉपी करते हैं। ठीक है, 2-3 बार, और उसमें अपने डेली के डेली जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो यहाँ पे पेस्ट करते जाते हैं। ठीक है, फिर हमने किचन में फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है ना वो 2 तारीख को भी मंगवाएं। ठीक है, वो आए हैं 520 रुपये के। बच्चों की एजुकेशन हमें नहीं चाहिए, हाउस रेंट भी हमने दे दिया है। ठीक है, हाँ, फिर ये यूटिलिटी बिल्स जो हैं, यूटिलिटी बिल्स हमने दिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो हमारा आया
200। सिस्टर जुबारिया कितना बिल आया था आपका? चलें 250। 253। 253 जी, ये आपने 253 आया इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल्स में। बाकी जो हैं गैस का बिल जो आपका आया फ़र्ज़ करें वो आया जी 520 रुपये का। और आपका जो फ़ोन का बिल है टेलीफोन का, वो आपका बिल आया जी फ़र्ज़ करें जी 1130 रुपये। ठीक है। मेंटेनेंस के ऊपर जो है वो आपने क्या किया है, आपने पेंट करवाया है कोई, ठीक है, उसके ऊपर आपका 1200 खर्चा आ गया। डेवलपमेंट के लिए आपने क्या किया है कि AC लगवा लिया, उसका आपके ख़र्चा 1 लाख रुपए आ गया। फिर टैक्सेस जो थे ना वो कहते हैं जी कोई टैक्स दें, हाउस का जो टैक्स है, कोई भी टैक्स आपने दिया देना है, वो जो है टैक्स की मद में आपने फ़र्ज़ करें दे दिया 570 रुपये। ज़कात एंड चैरिटी में आपने जो है वो दे दिए 12,000 रुपये। हेल्थ एंड मेडिकेशन जो है इसके ऊपर आपने ख़र्च किया जी 15,430 रुपये। ठीक है। सैलरीज़ आपके पास 2 मुलाज़िम हैं, एक को आपने 12,000 दे दी, दूसरे को आपने दे दी 12,500। मिसक्लिनियस अदर्स जो हैं वो आपके ख़र्चे हो गए जी 8,963। ठीक है। तो ये एक शीट आ गई ना। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये ख़र्चे आपने जो किए हैं ये सारे 3 तारीख को किए हैं, और ये जो है वो 4 को किए हैं 2, और ये 2 5 को किए हैं, ये 6 को किया, और ये 8 को किया। इसी तरह आप जो भी काम करते जाएंगे वो यहाँ पे शीट में ऐड करते जाएं। डेली का डेली जो भी आपने काम किया है वो लिखते जाएं। ठीक है। अच्छा, अब समरी में क्या लेके आएंगे आप? ठीक है। समरी में यहाँ आपको एक फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या करेगा, हम ये चाहते हैं कि किचन का जनवरी में, पूरी जनवरी में जितना भी ख़र्चा हुआ है वो यहाँ पे टोटल हो गया है। ठीक है। उसके लिए एक फार्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू सम इफ़। ठीक है, सम इफ़ और सम इफ्स भी हैं, ये 2 फार्मूले हैं। इसमें एक में एक कंडीशन लिखते हैं, दूसरों में मल्टीपल कंडीशंस लिखते हैं ना। ठीक है ना। सम इफ़ फार्मूले को सिलेक्ट करेंगे, पहले हम रेंज देंगे, फिर उसके बाद हम क्राइटेरिया देंगे। ठीक है। जब आप सम इफ़ लिखने के बाद ब्रैकेट लिखेंगे, फिर आप जो है यहाँ पे आ जाए। ठीक है। रेंज में पूरी जनवरी की जो शीट है, इस पूरी की यहाँ से कैटेगरी से लेकर यहाँ तक जो भी टोटल जितनी भी आपकी शीट है उसका आपने इसको सिलेक्ट कर देना है। ये आपकी रेंज आ गई। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर आपने देना क्राइटेरिया, कि क्राइटेरिया क्या हो, किसका सम करना है आपने ना। ठीक है, किसका सम करना है। तो सम जो हमने करना है क्राइटेरिया में, समरी में, वो हमने किचन का सम करना है। ठीक है। और किचन में उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आएगी, सम रेंज देनी है कि किस फील्ड का सम करना है। ठीक है ना। तो वो हम जाकर यहाँ पे ये वाली जो है फील्ड अमाउंट वाली, ठीक है, इसका जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा जी, सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो आपके सामने क्या चीज़ आएगी, ये देखें। अभी तक किचन के जनवरी में आपने 1490 खर्च किए हैं। यही फार्मूला आप किड्स एजुकेशन के ऊपर लगाएंगे, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर लगाएंगे। अच्छा, चूँकि हमारा जो सारी जो चीज़ें हैं, सिर्फ B2 के अलावा बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो हमने डायनामिक उठानी है। डायनामिक उठाने से क्या मुराद है कि जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है ना, यानी यहाँ पे किचन के सामने किचन का आना चाहिए, किड्स एजुकेशन के सामने किड्स एजुकेशन का आना चाहिए, हाउस रेंट के सामने हाउस रेंट का आना चाहिए, यूटिलिटी बिल्स के सामने, यानी जो कैटेगरी है उसके सामने उसका ख़र्चा उस महीने का आना चाहिए। ठीक हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में एक और एडवांस स्केल यूज़ करेंगे। ठीक है। वो क्या होती है कि जहाँ पे ये C1 से लेकर E51 तक रेंज लिखी हुई है ना, इसमें आप शुरू में और आखिर में डॉलर का साइन लगा देंगे।
डॉलर का साइन, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया हम चेंज नहीं करेंगे, क्राइटेरिया जो है वो यही रहेगा, B2 है इसमें। और यहाँ पे जहाँ पे रेंज दी हुई है ना, उसमें हम डॉलर का साइन लगा देंगे ना। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप इसको ड्रैग करेंगे नीचे कॉपी करने के लिए फार्मूले को, तो वो रेंज हर दफ़ा वही सिलेक्ट करेगा जो आपने एक दफ़ा सिलेक्ट की है ना ऊपर, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे आ गए किड्स एजुकेशन पे, तो जब आप किड्स एजुकेशन पे आएंगे तो ये देखें किड्स एजुकेशन में भी वो रेंज वही ले रहा है C1 से लेकर E51 तक। लेकिन यहाँ पे पहले वाले सेल में थे तो यहाँ पे B2 था, लेकिन जब दूसरे सेल में आ गया तो उसने ऑटोमेटिकली इसको B3 कर दिया। फिर अगर इस टैक्स वाले सेल में आ गया तो ऑटोमेटिकली उसने B8 कर दिया। फिर इसी तरह इसने ये कर दिया और ये कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी एक समरी जनरेट होगी, ठीक है। जस्ट एक सेकंड होल्ड कीजिए प्लीज़। जी अच्छा, अब आप देखें यहाँ किचन का जो है वो अभी तक हमने शीट 1 के ऊपर 1490 खर्च किए हैं। तो अब जब जो आप किचन की एंट्रीज करते जाएंगे आगे जाकर, ठीक है। ये किचन 2 तारीख को, फिर हमने क्या किया जी, यहाँ पे भी किचन का जो है 1200 की चीज़ें हमने ख़रीदी 9 तारीख को, ठीक है। फिर हम 10 तारीख को भी किचन की जो है किचन की हमने 390 रुपये की चीज़ें ख़रीदी। फिर 12 तारीख को हमने किचन जो है किचन की 470 रुपये की चीज़ें ख़रीदी, ठीक है। तो जिस तरह आप जो आप यहाँ ऐड करते जाएंगे तो आप अपनी समरी शीट में जाएं, किचन जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। ये देखें 1400 से कहाँ तक पहुँच गया, 3500 तक चला गया। अभी बच्चों की एजुकेशन की जो है वो 8000 थी, बाद में पता चला ये तो हमने गलत लिख दिया, 8000 नहीं दी थी हमने, जो है वो उन्होंने तो 3 महीने की मांगी थी, हमने दी है फ़र्ज़ करें 15,490 रुपये, ठीक है। इसको अपडेट किया 15,490, तो ये समरी में ऑटोमेटिकली एजुकेशन ये आ गई। यानी अब जब आप इस पूरे फार्मूले को लगा लेंगे, ठीक है, तो आपके सामने ये समरी शीट आ जाएगी। उसमें ये होगा कि आप सिर्फ एक शीट के सामने पूरे साल का आपका डेटा आ गया। आपको पता चल जाएगा किचन का जनवरी में इतना हुआ, फरवरी में इतना, मार्च में, पता चल जाएगा फ़ौरन कहाँ पे बढ़ रहा है कहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप जो रेंट हैं, हाउस रेंट है 25,000 था, वो फरवरी में आपके जो हैं जिनसे घर लिया उन्होंने कहा जी नहीं जी अभी फरवरी में हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, इसका रेंट जो है वो 28,000 होगा। तो यहाँ से फरवरी से ऑनवर्ड 28,000 शुरू हो गया, ठीक है। तो ये एक शीट जो होगी आपको आपके पूरे साल का जो व्यू दे देगी। आपको पता चल जाएगा कि किस किस कैटेगरी में कितने कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं। और अगर फिर आप उसके बाद अपना फ्यूचर का बजट या प्लान करना चाहें, किसी ऑफ़िस का, किसी घर का, ऑनलाइन इस तरह के बहुत सारे काम मिलते हैं ना करने के, इसलिए मैंने आपको घर की एग्जांपल दी है। तो आपको ये घर की बजाय को ऑफ़िस की भी हो सकती है, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखें, यहाँ पे हमने अब बाकी सब के लिए भी हमने ये अप्लाई करना है। तो क्या करना है, इसी फार्मूले को आप कॉपी करें, फरवरी के लिए कर लें। फरवरी के लिए कैसे करना है, इधर पेस्ट करें। अच्छा, अब यहाँ पे हम C2 जैन की बजाय हमने दूसरा लेना है ना, दूसरा महीना। तो यहाँ जैन की बजाय आप क्या कर देंगे, इसको जैन की बजाय फेब कर देंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद C2 की बजाय हमने, चूँकि ये C2 में नहीं हमारी कैटेगरीज पड़ी हुई हैं, किस में पड़ी हुई हैं, B2 में पड़ी हुई हैं, तो इसको हम B2 कर देंगे, ये वाली कैटेगरीज, ठीक है। तो आप इसको नीचे को ड्रैग कर लें, ये फार्मूले ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। चूँकि फरवरी में हमारी कोई एंट्री नहीं है अभी तक,
इसलिए सारा ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह फिर इसको कॉपी करें, ठीक है। सारे महीनों के लिए आप इसको मार्च पे ले आएँ, इसको अप्रैल पे ले जाएं, सब पे कॉपी कर लें, ठीक है। और मार्च में आपने क्या करना है, ये दो चीज़ें चेंज करनी है इस फार्मूले में सिर्फ। एक तो हर जगह C2 की जगह पे B2 कर देना है, क्योंकि हमारी कैटेगरीज जो है वो बी में पड़ी हुई है। और दूसरा जो है वो जोन सा मंथ है वो सिलेक्ट कर लेना। अच्छा, मंथ के लिए हम क्या कर सकते हैं, मंथ के लिए हम ये कर लेते हैं कि मंथ को भी फिक्स कर लेते हैं ना। यहाँ फेब लिखने की बजाय, ठीक है ना, फेब लिखने की बजाय हम क्या करें, हम जो है वो ऊपर वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं ना, ऊपर वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, इसका ये फ़ायदा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे जैन लिखा हुआ है ना, फार्मूला में जैन, हाँ नहीं इसको, हाँ नहीं इसको नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। इसको ऐसे ही रखना है जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि वो बेसिकली हम शीट ले रहे हैं ना, शीट का नाम ले रहे हैं, शीट का नाम ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये फैब हो गया, ये आपका मार्च आ जाएगा, और ये जो है उसी तरह ये आपका B2 ही रहेगा, ठीक है। फिर इसी तरह, नहीं सॉरी मार्च नहीं, ये तो अप्रैल है, ये है मार्च, ये मार्च वाला है। और ये आपका कॉलम कौन सा होगा, B2, यानी बी के अंदर हमारा किचन है ना, कैटेगरीज बी में पड़ी हुई हैं, B2 में मार्च, ठीक है। इसी तरह ये अप्रैल हो गया, B2 में अप्रैल, इसी तरह ये B2 में मई, इसी तरह ये B2 में जून, ठीक है। इसी तरह आप सारे जब आप कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद ये फार्मूलों को आप ड्रैग कर लें नीचे तक, सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। और यहाँ टोटल में आप ये ऑटो सम का फार्मूला लगा दें तो वो ऑटोमेटिकली बता देगा आपके, ये यहाँ तक सम ले हैं टोटल, और यहाँ पे भी आप सम कर लें, ये इस कैटेगरी में सम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका ग्रैंड टोटल आ जाएगा। अच्छा इसका क्या फ़ायदा होगा, अब आप शीट नंबर 2 में चले जाएं, यानी सेकंड मंथ में, ठीक है। सेकंड मंथ में भी सेम इसी तरह का हम डेटा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और उसमें थोड़ी चेंजेस कर लेंगे वैल्यूज़ में, ये हमने कॉपी किया, ठीक है। इसमें हमारा जो हमने रेंट दिया था वो 25,000 की बजाय 28,000 दिया, ठीक है। बच्चों की जो एजुकेशन थी वो इतनी थी। सैलरीज जो है ना वो इस महीने हमारी जो घर की काम करने वाली उसने कहा जी मेरे बच्चों की शादी है, मुझे 3 महीने की सैलरी एडवांस दे दें, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, उसको 36,000 दे दिया। फिर यह किचन के लिए हमारी मुख्तलिफ हैं, ये इनमें थोड़ा सा तब्दीली करते जाएँ। और इस दफ़ा जो हम टेलीफोन का बिल आया था वो बिल इस दफ़ा जो है वो 2,000 आया, और जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल था वो आया 3500, और मेंटेनेंस के ऊपर हमने कोई ख़र्च नहीं किया, ज़ीरो कर लें। एसी नहीं लगवाया हमने, ये भी ज़ीरो कर लें या बीच में से डिलीट कर दें। टैक्स इस दफ़ा जो है वो हमने दिया है जी 850 रुपये। ज़कात और चैरिटी की मद में हमने दिया है जी 1000 रुपया। हेल्थ एंड मेडिकेशन पे इस महीने अल्लाह का शुक्र है सारे बच्चे सही रहे, सही सलामत रहे, कोई मेडिकेशन नहीं ख़र्च की, बस 200 रुपये लगे, ठीक है ना। सैलरीज़ में दूसरा मुलाज़म है उसको इतनी सैलरी दी, अदर्स में हमारे 1200 रुपये ख़र्च हुए। किचन के ये मुख्तलिफ हैं, ये यानी इसमें तब्दीली की। अगर आप उस समरी शीट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखें आपके फरवरी के जो सारे एक्सपेंसेस आना शुरू हो गए ऑटोमेटिकली,
उनका टोटल भी आता जाएगा, इधर भी टोटल होता जाएगा इधर भी। इसी तरह आप फ़र्ज़ करें अब मई में चले जाते हैं, ठीक है, मई में भी सेम वही कॉपी करें जो हमने ये फरवरी में किया है, इसको यहाँ से कॉपी करके थोड़ा बहुत चेंज कर लें। ठीक है, अच्छा जी, अब सैलरीज़ में हमने कुछ नहीं दिया इसको क्योंकि उसने 3 महीने की एडवांस ले ली थी सैलरी, ठीक है। और बाकी जो फ़ीस वही है, हाउस रेंट 28,000 ही है। किचन का जो है ये 1500 की हमने चीज़ें ख़रीदी थी, ये किचन का जो है वो 1200 की ख़रीदी थी। बिल जो है वो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आ गए हैं। बिल जो गैस का आया है वो आया 3000, टेलीफोन का 3000 आया, गैस का जो है वो 4000 आया। इस दफ़ा गीज़र चलता रहा, सर्दियाँ बहुत थी। और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ना ये कम हो गया क्योंकि बिल जो है वो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुई, ये बिल आ गया आपका 2000 तक, ठीक है। मेंटेनेंस के ऊपर आपने 1500 खर्च किया। डेवलपमेंट के ऊपर क्या किया आपने, एक नया सोलर लगा लिया, ठीक है। और सोलर के ऊपर आपका जो है वो 1 लाख रुपया खर्च आ गया, ठीक है। टैक्सेस आपने वही उतने दिए। ज़कात एंड चैरिटी इस दफ़ा जो है कोई गरीब आ गया, वो उसने कहा जी मेरे बच्चों की शादी है, मुझे और पैसे चाहिए, तो आपने जो है वो ज़कात में से आपने अपनी 50,000 ज़कात निकाल दी। हेल्थ एंड एजुकेशन में सर्दी थी बच्चों के लिए और कुछ, इस पे जो इस दफ़ा 5600 खर्चा आया। सैलरीज यही है, अदर्स बाकी सारी चीज़ें जैसे भी हो उस हिसाब से कर लें। तो आप देखें आपकी जो है वो ये शीट ऑटोमेटिकली अपडेट होना शुरू हो गई। तो इसी तरह जब आपके पूरे साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने पूरी एक फ़िगर होगी, आपको पता चल जाएगा कि जी किचन का जनवरी में इतना खर्चा हुआ, फरवरी में इतना हुआ, मार्च में इतना, अप्रैल में इतना, मई जून जुलाई इतना हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके ग्राफ भी बना सकते हैं ना, इनके ग्राफ भी। तो ये हम इनको सेलेक्ट करेंगे सारे, ठीक है, यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ से हम ग्राफ को ढूंढते हैं, चार्ट, ठीक है। हम कोई चार्ट बना लेते हैं, कोई ये कैटेगरी का बना लें या ऑल चार्ट्स में से कोई और देख लें। हम ये वाला चार्ट लेते हैं, कॉलम्स वाला, ठीक है। तो ये आप चार्ट भी बना सकते हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने किस किस कैटेगरी में कितना कितना क्या क्या चीज़ें खर्च की हैं, ठीक है। आप एक एक मंथ का अलग से भी बना सकते हैं, पूरे साल का भी बना सकते हैं, तो उसमें आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कैसे कैसी, ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेसन। आपको ये शीट जो मैंने बनाई है ये मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इस शीट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके 6 महीने का तो डेटा मैंने बना दिया, बाकी जो 6 महीने हैं उसको आपने ख़ुद से कंप्लीट करके फार्मूले लगा के वहाँ पे एंट्रीज़ करके फिर मुझे जो है ना ये बताना है, ठीक है। इस बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हैं तो गो अहेड। जी, किसी का कोई सवाल है? जी, ज़हरा ये पूछ रही हैं कि जो चेंजेस आपने किए हैं वो टोटल में कैसे अप्लाई हुए। चूँकि हमने फार्मूले अप्लाई कर दिए ना, तो जब भी एक्सेल में यही तो फ़ायदा है ना कि जब भी आप फार्मूले अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मसलन हमने यहाँ टोटल लिखा हुआ ना, टोटल का फार्मूला क्या है, टोटल में हमने ये कहा है कि ये वाला जो टोटल है फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कुछ है सब का सम हो जाए। तो अगर पीछे से वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होंगी और इनका इफेक्ट जो है वो टोटल पे भी पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह जो है आपने जहाँ जहाँ पे टोटल का फार्मूला लगाया हुआ है तो उसके ऊपर सेम इफ़ेक्ट जो है वो आता रहेगा।
जी, किसी का कोई और क्वेश्चन? मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। इसके बावजूद अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो देखें, इस शीट को कंप्लीट करें, ठीक है। ऑलमोस्ट आधी शीट मैंने कंप्लीट कर दी है, बाकी आधी कंप्लीट करके कैटेगरीज भी आप चेंज कर सकते हैं। आप अपने घर, शॉप, ऑफिस, उसके मुताबिक इस शीट को डिज़ाइन करें, आपके पूरे साल का डेटा आपके सामने होगा, ठीक है। आपको कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, देखने की कब भी ज़रूरत पड़े देखना। ज़कात के आपने टोटल कितने पैसे अब तक दे दिए हैं, हमें यहाँ से पता चल गया कि ज़कात की मद में हमने 63,000 अभी तक दे दिया, ठीक है। आपको ये देखना था कि हमने मेंटेनेंस के ऊपर इस दफ़ा कितना खर्च किया इस साल में पूरे में, अभी तक जो है वो हम 2700 खर्च किया। बिल्स हमारे टोटल कितने हैं, ये 17,653 के हैं। हाउस रेंट कितना हम दे चुके हैं अब तक, 81,000, ठीक है। तो ये इस तरह भी आएगा, और यहाँ पे आपका ग्रैंड टोटल होगा साल पूरे का, सारी चीज़ों के ऊपर आपका कितना खर्चा आ गया, ये 4,58,006 रुपये अब तक आ चुका है, ठीक है। तो यानी एक शीट में आपके सामने आपके घर का, ऑफिस का, ठीक है, बिज़नेस का पूरा जो है वो सेटअप आपके सामने एक शीट में नज़र आ रहा होगा, ठीक हो गया। हाँ चलें, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए। सर मुझे आपसे कुछ पूछना था, मैं कह रही थी कि आपसे पूछूंगी। जी जी मैं जब भी लैपटॉप से कोई चीज़ डाउनलोड करती हूँ या कुछ इंस्टॉल करना चाह रही होती हूँ, जी जी। तो वहाँ पे मुझसे से आईडीएम लाइसेंस नंबर मांगते हैं, हाँ जी। उसका क्या इशू है? असल में वो ये सारी इंटरनेट चीज़ें, वो एक्सप्लोरर। सारी चीज़ें जो है ना, वो मोस्टली चीज़ें जो हैं वो पेड होती हैं, आपको पैसे दे के ख़रीदनी पड़ती हैं ना। कोई भी चीज़ लेनी है तो वो पे करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। हम जो हैं चूँकि तो पाकिस्तान में उस फ्री चीज़ों के आदी हैं, तो उसके लिए मार्केट से पाकिस्तान में जो है ना सीडीज़ मिल जाती हैं, या किसी ऐसी जगह से उनकी कीज़ मिल जाती हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सर उनको पेड करने का क्या प्रोसीजर होता है? वो क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं या डेबिट कार्ड से। ओके, थैंक यू। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, अभी मेरे ख्याल में जूम बंद हो जाएगा, तो आप रिकनेक्ट कर लीजिएगा सेम लिंक पे ना। जी सिस्टर सना, कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। जी सर, मैंने ये मेरा क्वेश्चन था कि ये आपने कौन सा ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ है? ये किसी भी ऑफिस में ये सारे सारे काम हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो है वो ऑफिस 365 है। नहीं सर, इसमें कुछ चेंजेस हैं। इसकी जो फार्मूला बार है ना, वो उसमें थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है। जी जी जी, ये बेसिकली लेटेस्ट है, और मेरे पास ये पेड वर्जन है, मैंने ख़रीदा हुआ ये, ठीक है। तो ये जो लेटेस्ट ऑफिस है ना, ऑफिस 365, ठीक है, ये है मेरे पास। लेकिन जो काम हमने किए हैं ना, वो एक्सेल का कोई भी ऑफिस का कोई भी वर्जन हो, उसमें ये सारे काम हो जाते हैं। जी सर। ओके सर, थैंक यू। जी वेलकम। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? सर मैं ना एक्सेल शीट पे वर्कआउट करती हूँ, लेकिन ना ये आपने बड़ी अच्छी चीजें आज डिस्कस की हैं। मुझे एक्सक्यूज मी सर, मुझे लिसन कर रहे हैं आप? जी जी, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। सर ये जो आपने, मेरी बेटी रो रही थी, मुझे समझ नहीं आई अच्छे से। ये जो जनवरी और फरवरी मार्च, ये जो आपने शीट्स क्रिएट की हैं, इसमें ये जो आपने जनवरी में सारी सेटिंग की है, वो बाकी सब में वन बाय वन कॉपी पेस्ट की है कि इसमें क्या आपने किया है? जी जी, मैं इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। जी। हाँ, बेसिकली होता ये है कि ये एक टेक्निक है, एक टूल है, कि आप अगर मल्टीपल शीट्स के ऊपर कोई एक ही फॉर्मेटिंग करना चाहें, एक ही काम करना चाहें, तो आप कैसे कर सकते हैं। उसका एक तरीका तो आपने खुद ही बता दिया कि कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है ना। यानी एक शीट आपने बनाई, उस तरह की सिमिलर हैं, तो उस शीट्स को कॉपी कर लें। दूसरा तरीका ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे 2-3 शीट्स बनाते हैं, और नई शीट्स बनाते हैं यहाँ पे, ताकि मैं आपको और हिसाब से प्रैक्टिस करवा सकूँ।
ये शीट नंबर 15, शीट नंबर 16 और शीट नंबर 17, ये 3 शीट्स हमने बना ली। ठीक है, जी इनका नाम हमने रख लिया ए, बी और सी। ठीक हो गया। अब ए बी सी तीनों शीटों के ऊपर हमें एक ही चीज़ चाहिए ना, सिमिलर चीज़ चाहिए, उसमें सिर्फ डेटा का फ़र्क होगा लेकिन फॉर्मेटिंग सारी एक जैसी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, तो फिर हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम करेंगे कंट्रोल की को प्रेस करेंगे। कंट्रोल की को प्रेस करके आप बाकी जो शीट जिसके ऊपर सेम डेटा चाहते हैं, ठीक है, उनको क्लिक करते जाएंगे तो वो सिलेक्ट होती जाएंगी। ठीक है, जैसे अभी मैंने कंट्रोल की को प्रेस किया, कीबोर्ड से जो CTRL लास्ट डाउन लेफ़्ट साइड पे जो की होती है या राइट साइड पे भी होती है, उसको प्रेस करके कंट्रोल को CTRL को, तो जिस जिस शीट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब ये तीनों शीट्स हैं सिलेक्ट हो चुकी हैं। कैसे पता चला ये सिलेक्ट हो चुकी हैं? ये देखें नीचे इनके लाइन लगी हुई है, बाकी किसी शीट के ऊपर नीचे लाइन नहीं लगी हुई। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप जो है जो भी काम करेंगे वो सब शीट के ऊपर सेम होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स बनाता हूँ और इसको मैं ये बॉर्डर लगा देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर लगाने के बाद इनका जो बैकग्राउंड है वो मैं बैकग्राउंड ये रेड कर देता हूँ। ठीक है, प्लीज़ होल्ड कीजिए कि इम्पोर्टेंट कॉल है, मुझे वो कॉल लेनी है। हाँ जी, हाँ जी, मेरे ख्याल चलेगी सारी दुनिया। चलो ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो हमने सेलेक्ट की थी ना शीट्स, अगर आप देखेंगे तो बाकी सब के ऊपर भी जो काम हमने इस एक शीट पे किया वो बाकी सारी शीट्स के ऊपर भी खुद ब खुद हो गया। ए के ऊपर भी वही आ गया, बी के ऊपर भी आ गया और सी के ऊपर भी आ गया। ठीक है, इसके साथ ही हम अपनी आज की क्लास का अख्ताम करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।